हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप व्यास आपका बिलीव इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको आज सॉल्व करवाऊंगा एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था प्रीवियस, उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा मैथ्स के। देखिए, हम लोग आज आप लोगों को कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे। आपको हम करवाएंगे आज मैथ सॉल्यूशन ऑफ एमपी पुलिस पेपर का। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि अब एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो उसी की हम एक सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब चैनल पर अपने, और उसी बेस पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम करवाएंगे एमपी कांस्टेबल थ्रू, जो आपके प्रिपरेशन में आपकी सहायता करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपका सामने दिख रहा है, आपको शानदार सा क्वेश्चन देखिएगा। जल संरक्षण के लिए दो सकेंद्र गोलाकार गड्ढे खोदे गए हैं, उनके बीच कितनी सामान्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो आपके गड्ढे हैं, कैसे हैं? सकेंद्र, जिनका केंद्र क्या है? एक ही है। जैसे मैं बताऊं आपको, एक गड्ढा अगर हमने मान के चलूं ये है, ठीक है, और एक गड्ढा ए है, मतलब इसके केंद्र एक ही है। ये सेंटर है, केंद्र एक ही है। आप देख पा रहे होंगे कि ये दो सकेंद्र गोलाकार गड्ढे हैं, ठीक है ना? एक ये गड्ढा है, एक ही इसके अंदर गड्ढा है। अब ये बोल रहा है कि इसकी सामान्य स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। आपको भाई सामान्य स्पर्श रेखा कहाँ होती है? स्पर्श रेखा होती है अगर कहीं भी सर्कल से कोई भी जो लाइन है वो टच कर रही है, ठीक है। अगर दो सर्कल आपस में कहीं भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वहां पर एक स्पर्श रेखा खींच जाती है। यहाँ कहीं है क्या? कहीं नहीं मिल पा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 0, क्योंकि इसमें कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम शानदार क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो आजकल चलन में है, और जो एग्जामर का माइंडसेट है उसके थ्रू ऐसे क्वेश्चन हम चलते लाएंगे आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को 45% वोट मिले, उम्मीदवार बी को 30% वोट, अन्य उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिलेंगे? ये छोटा सा क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल ने पूछा हुआ है। वो ये बोला है कि अगर ए उम्मीदवार है, 3 लोगों को शामिल किया उसने, ए को अगर 45% वोट मिले, ठीक, और बी को 30% वोट मिले, वो ये बोल रहा है कि कोई सी उम्मीदवार है, उसको कितने परसेंट वोट मिलेंगे। ये उसका कहने का मतलब है। भाई परसेंट कितने परसेंट वाली हम 100% या 100 वोट वाली, ठीक है। अगर ए को 45 मिले हैं, बी को 30 मिले हैं, तो इन दोनों को टोटल मिलाकर मिले कितने हैं? 75% वोट, ठीक है ना? समझ में आया? ए को मिला है 45%, बी को मिला है 30%, टोटल दोनों को कितना मिला है? 75% वोट मिला है। अगर मैं बोलूंगा कि टोटल जो वोट थे, टोटल वोट थे 100 थे, इसमें से कितने मिलेंगे सी को? 25% मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 25%। हम देख पा रहे हैं ऑप्शन में तो कहीं 25% है ही नहीं। तो एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है कि ये सी को जो 25% मिले वो मेरा परसेंट नहीं,
ये परसेंट को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। परसेंट की यहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा। 100 का आप भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.25। सी आंसर। देख पा रहे हैं एग्जाम का माइंडसेट है क्या, कैसा कर रहा है वो। भाई अगर 25% इसमें नहीं है ऑप्शन, आप देख पा रहे हो, मतलब परसेंट में नहीं बोला उसने, ऑप्शन में बोला है भाई पॉइंट में आपको निकलना है, आपको नंबर में ज्ञात कीजिए, परसेंटेज में नहीं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन आपके लिए। एक किसान के खेत में एक आयताकार भूमि की चारों ओर से तारबंदी करनी है। यदि उसकी लंबाई कितनी है, आप लंबाई दी है 25 मीटर, ठीक है ना। चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर। कुल कितनी तारबंदी मतलब फेंसिंग करनी होगी। कोई बोल रहा है कि ये खेत है, कैसा है, आयताकार, कितने रेक्टेंगुलर खेत है, एक फील्ड है किसान का, इसकी ओर हमें तार फेंसिंग करनी है। भाई आप जानते हो कि खेत के चारों ओर हम जानवरों को रोकने के लिए तार फेंसिंग करते हैं, तारबंदी, ठीक है। वो यही बता रहा है कि ये हमें तार फेंसिंग करेंगे, ये करना है। ये है क्या, ये है खेत, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। हम जो तार फेंसिंग करते हैं वो खेत के चारों ओर करते हैं, बिल्कुल चारों तरफ करते हैं, ठीक है ना, चारों ओर करते हैं। इसलिए वो खेत के चारों ओर, मतलब चारों ओर का मतलब क्या होता है, चारों का मतलब होता है परिमाप। भाई अगर कोई भी फिगर होगा, अगर उसके चारों भुजाओं के बारे में आप बात करोगे या उसके चारों ओर जाओगे आप, चारों ओर जाना पड़ेगा आपको, तो वो क्या होगा, आपका परिमाप होगा, ठीक है। तो हम कभी भी जो तार फेंसिंग करेंगे चारों तरफ, तो किस में करेंगे, वो परिमाप में, ठीक है ना। तो हमें लगाना है किसका फॉर्मूला, आयत के परिमाप का फॉर्मूला। तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2l प्लस, ठीक है। l कितना दिया है, l कितना दिया है 25 मीटर, l कितना दिया है 25 मीटर, d कितना दिया है 15 मीटर, कितना दिया है 15 मीटर दिया है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 25 15 40, 40 गुणा 2 80, सी आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप बोले सर ये तो हम आसानी से कर सकते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है। भाई एग्जाम में छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। जहाँ छोटे क्वेश्चन होते हैं वहाँ मिस्टेक होने की चांस ज़्यादा होती है, कि हमें पता है भाई जल्दी आ जाएगा ये, तो फिर हम उसको हम गलती कर देते हैं, या हो सकता है कि अगर हम छोटा फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, तो इनको भी आपको रिवीजन करते रहना है, छोटे छोटे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक शिक्षक के 3 छात्रों के अंक क्रमशः 25, 35 और 45 दर्ज किए गए हैं।
तो छात्रों का औसत स्कोर क्या होगा। वो बोला एक शिक्षक है, उसके 3 छात्र हैं। बोला अगर पहले शिक्षक ने, पहले छात्र ने 25 अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 35 अंक प्राप्त किए और तीसरे ने 45 अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। बोला तो औसत स्कोर क्या होगा। तो एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल अपन कितने छात्र हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, लेकिन आपको अगर उड़ाना है इस क्वेश्चन को तो आप देखेंगे अगर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 35 होगा। कैसे होगा मैं बताऊं। अगर कोई भी क्या हो, अगर कोई भी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें गैप समान है, क्रम से गैप समान है, ठीक है, और वो देखिए जैसे मैं बोलूं 10, 20, 30 ये संख्या, इनमें गैप कितने का आ रहा है भाई, 10 गैप आ रहा है। संख्या कितनी है, 1, 2, 3। अगर काउंटिंग करने पर अगर हमें ऑड नंबर प्राप्त होता है तो हमेशा जो बीच की संख्या होती है वही एवरेज होती है। कंडीशन क्या है कि गैप समान होना चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, गैप समान होना चाहिए। आप बोलो सर ऑड नंबर होना चाहिए, मतलब काउंटिंग में ऑड नंबर होना चाहिए। ये सभी ऑड नंबर नहीं, काउंटिंग में ऑड नंबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि 35, 40, 45, 50 और 55, इसमें से एवरेज क्या होगा भाई। आप देखें 1, 2, 3, 4, 5 ये भी ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ये विषम संख्या नहीं है भाई, आप काउंट कर रहे हो तो विषम संख्या आ रही है। क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं, कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 विषम नंबर, ठीक है। तो इसमें गैप कितने का है, गैप समान है, 5 का, तो बीच का जो होगा वो आपका एवरेज होगा। बात समझ पा रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। हाँ कहीं भी ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें, इसमें देखें ये गैप कितने का है, 10 का। यहां गैप कितने का है, 10 का। तो एवरेज क्या होगा, 35। तो वही उसने पूछा है भाई, पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना है। बात समझ आ रही है, पेन यहाँ नहीं चलाना है। आप जैसे देखोगे वैसे ही आंसर लगाना है। आपको अभी धीरे धीरे हम वो अप्रोच सिखाएंगे, सॉल्व भी करवाएंगे, अप्रोच भी सिखाएंगे आपको कि आपको कैसे करना है। एक शानदार सा क्वेश्चन फिर से आएगा, उसमें बोला 1/x + 1/y इक्वल टू 7/12 एंड x + y इक्वल टू 8। फाइंड द वैल्यू x × y। वो बोल रहा है कि यदि x + y 1/x + 1/y बराबर दिया है 7/8, ठीक है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x + y अपॉन x y बराबर 7/8। बात समझ में आ रही है, एल से मिला, छोटा सा क्वेश्चन है। यहां हमें जो वैल्यू दी है x + y की, तो अगर हम बात करें आगे इस क्वेश्चन में,
अगर मैं ये यहाँ x प्लस वाई की जगह पर अगर मैं 8 रख दूँ, ठीक है ना, बात समझ में x मल्टीप्लाई वाई तो पूछा उसने, तो इसका आप मल्टीप्लाई तो x वाई की वैल्यू कितनी आएगी, क्या आएगी वैल्यू, x वाई की वैल्यू आएगी 98/7, 98/7 कैसे आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे आप, तो 12 कितना होगा, ये सॉरी ये वाला होगा, बिल्कुल ये वाला 12 6, ठीक, ये वाला ठीक है। आप देख रहे हैं आपको कैसे क्वेश्चन, ये इसी साल पेपर आया हुआ है 2025 का क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है, देखते जाना। ये रेडियन वाला है, डिग्री में उसने पूछा हुआ, डिग्री में पूछा छोटा सा क्वेश्चन, आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, तो सिंपल सा आपका तरीका होगा, इसमें आपको 180 का गुणा करना है अपॉन पाई, बस। अगर आप रेडियन से अगर आप डिग्री में जाते हैं तो 180 अपन पाई करते हैं, और अगर आप डिग्री से रेडियन में जाती हैं तो पाई अपन 180 गुणा करते हैं। हाँ यही मल्टीप्लाई, यही रूल है। हाँ भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, 80 से आप काटोगे 10 आ जाएगा, डिवाइड हो गई 11 का और 10 का मल्टीप्लाई हुआ 110, 110 डी आंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़े रहे हमारे बिलीव इंस्टीट्यूट से। हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आप सोचोगे कि ये ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, आपने ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या। हम आपको विश्वास दिलाएंगे कि आप अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम हाँ ये हम कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट होने के लिए बिल्कुल आए हुए हैं और उसमें सेलेक्ट होकर रहेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हम देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ी शानदार क्वेश्चन, आप इसकी क्या अप्रोच रखेंगे सॉल्व करने की। क्या अप्रोच रहेगी आपकी। वो बोल रहा है a बैट्समैन scored 80 runs in the first inning, 100 runs in the second inning and 120 runs in the third inning. What is his average? उसने बोला है कि एक बल्लेबाज पहली पारी में 80 रन बनाता है, दूसरी पारी में 100 रन बनाता है और तीसरी पारी में 120 रन बनाता है, तो उसका एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। भाई मैं अभी बता चुका हूं, पहली पारी में कितना बनाया 80 रन बनाया, दूसरी पारी में कितना बनाया उसने 100 रन बनाया, तीसरी पारी में 120 बनाया, कितना बनाया 120 बनाया। आप इसको कैसे डील करेंगे भाई, आंसर कितना आएगा, आंसर भाई कैसे आएगा आंसर। अरे भाई अभी बताया, अभी एवरेज में अगर 3 नंबर दिए गए हैं, 5 नंबर दिए गए हैं, 7 नंबर दिए गए हैं, मतलब ऑड नंबर दिए गए हैं काउंटिंग करने में, नहीं 1 2 3 पारियों की बात की है, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग,
थर्ड इनिंग बात कर रहे हैं ना, 3 ही पारियां तो है और उनमें गैप समान हो नंबरों में। देख भाई कितने गैप है, 20 का। कितना गैप बनना है, 20 का। वही तो क्या होगा आंसर, 20 का ही तो आंसर होगा, है ना, 20 का ही तो आंसर है। अरे ना पेन नहीं चलाना है, ना पेन नहीं चलाना भाई। कोई भी अगर 3 चीजों के बारे में बात कर रहा है, उसका एवरेज निकालना है, उस पर अगर गैप समान है तो 20 वाला आंसर होगा उसका। हाँ 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, बिल्कुल 20 वाला आंसर रहेगा आपका। हाँ कंडीशन क्या रहेगी, गैप समान होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, स्पर्श रेखा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वृत्त ज्योमेट्री का छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा। मैं आपको एक पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे इस पर। अगर कोई सर्कल है, ये सर्कल है, यहां से अगर कोई टेंजेंट जा रही है, कोई रेखा है स्पर्श कर रही है टेंजेंट, ठीक है, तो उस पर जो रेडियस है वो एंगल बनेगा कितने डिग्री, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई है कि नहीं? क्या बोला मैंने, अगर कोई वृत्त है और उस पर कोई स्पर्श रेखा है तो वहां पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का है। एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल। हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं इस क्वेश्चन, ये सर्कल है, ठीक है, वो बोला है कि 13 सेंटीमीटर दूर, कितने सेंटीमीटर, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ठीक है भाई, कितने सेंटीमीटर दूर, 13। कहाँ से, केंद्र से, हाँ केंद्र से, वृत्त के केंद्र से। ये सर्कल, ये केंद्र है, ये केंद्र से दूर है, कितना दूर है, 13 से। खींची गई स्पर्श रेखा 5 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है, ये है इसका कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहां कहीं मान लेते हैं कि ये टच कर रही है, तो यहाँ ये रेडियस होगी, इसकी त्रिज्या होगी, यही जो त्रिज्या है वो फाइंड करनी है, ये रेडियस फाइंड करनी है। भाई अभी बताया हमने कि ये कितने डिग्री का है, कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज बन गया, ये बन गया त्रिभुज, बन गया कि बन गया, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट कितनी बनेगी, 5, 12, 13, तो ये कितना होगा, 12। किससे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस त्रिभुज, ये ट्रिपलेट, ठीक है, हाँ पाइथागोरस त्रिभुज, बिल्कुल बिल्कुल।
संपूर्ण परिमेय कण का वर्ग अंधो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक है ना। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ बड़े शानदार शानदार से क्वेश्चन लाएंगे हम आपको, बड़े शानदार शानदार से क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 390 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है बताएं। भाई पहली संख्या कितनी है? 14, दूसरी कितनी है? 25। इन दोनों का योग, इनका योग कितना हो रहा है? इनका योग हो रहा है 39 यूनिट की वैल्यू तुम्हें आप काटोगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10। बड़ी संख्या कौन सी है? ये 25। कितना आएगा? 250। 250 आंसर रहेगा इसका। हाँ ऐसे शानदार से क्वेश्चन आपको हम डेली लाते रहेंगे। आपका हमारा ये टारगेट रहेगा, आप मिलकर कि आप जो भी एग्जाम देंगे और उसमें अचीव करेंगे आप। हाँ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, हम भी मेहनत करेंगे आपको और मेहनत करवाएंगे आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति का 5 दिनों का औसत वेतन कितना है? 200। पहले 4 दिन का कितना है? 700। तो 5वें दिन का औसत वेतन है। अगर हम बोलेंगे कि अगर टोटल औसत वेतन कितना है, टोटल 5 दिन कितने दिन का? टोटल 5 दिन। टोटल 5 दिन कितना होगा आपका? 1000। ठीक है, ये 5 दिन का। अगर हम बोलेंगे 4 दिन का औसत वेतन कितना होगा? 4 दिन का वेतन कितना होगा? 4 दिन का टोटल कितना होता है? 700। 700 रुपये। ठीक है, 4 दिन में कुल देता है 700 रुपये। ठीक है, हाँ खर्च के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ वेतन बारे में एक्सपेंडिचर। यदि वो 4 दिन का कुल खर्च 700 रुपये है और अगर 5 दिन कुल खर्च के बारे में बात करेंगे कितना होगा? 1000 रुपये। तो 5वें दिन कितना होगा? तो इसमें से इसको हम घटा देंगे, कितना आएगा? 300। हाँ ये हमने टोटल निकाल लिया। फिर ये एवरेज दिया था, औसत दिया था, टोटल कैसे निकाल लिया? ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एमपी कांस्टेबल के ही सारे क्वेश्चन है। एक आदमी 500 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 4 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य किसके बराबर बेचता है? लाभ के बराबर। ठीक है,
भाई प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस सी। मतलब अगर आपको लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आपने कोई सामान जितने में खरीदा है उससे अधिक में आपने बेचा होगा। बिल्कुल बात यही है। हाँ, वो बोल रहा है कि जो 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो हम बोलेंगे 4 वस्तु किसके बराबर लाभ हुआ है? SP के बराबर लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य। ठीक है, उसने 20 वस्तुएं खरीदी और 20 वस्तुएं बेची हैं, ऐसा मानते हैं चलते हैं। ठीक है, अब इसको इधर लाओगे तो क्या आएगा? 20 CP बराबर 16 SP। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब उसने ये बोला है कि 20 वस्तुओं कितने में खरीदा? 500 में। कितने में? 500 में, है कि नहीं है? तो ये जो 20 वस्तु है, ये इसकी वैल्यू कितनी है? 500। तो इसके यहाँ पे क्या आएगा? 500, ये 16 SP। ठीक है, एक वस्तु कितने में विक्रय की? भाई 500 का भाग देखो, उसमें कितनी बार जाएगा? वो भाई नहीं आ रहा है क्या? इसको ऐसे कर लो, थोड़ा अलग, ऐसे देखो, ऐसे कर लिया करो। अब देखो, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये हो जाएगा 25, जाएगा। ठीक है भाई, इसमें अगर आप 4 का पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है ना? वैसे तो यहीं पे दिख रहा था कि अगर 16 मार्क्स पास नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा, है ना? सॉरी, अगला क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आप देखें तब तक पढ़े इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। पढ़ लिया होगा आपने, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए, एक बैग में 2 अलग अलग रंगों की 20 गेंद है, लाल और नीले। यदि बिना प्रतिस्थापित किए 2 गेंदें निकाल ली जाती मतलब कोई भी गेंद निकालना है, उसके अंदर कोई दूसरी गेंद नहीं रखना, तो दोनों गेंदें नीले होने की प्रायिकता है। हाँ, नीले होने की प्रायिकता 9/38 दी गई है। तो बैग में कितनी नीली गेंदें हैं? नीली गेंद निकालिए कि बैग में गेंदें नीले कितनी है? ये आपको निकालना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बैग है, उसमें 2 कलर की गेंदें हैं, 20 गेंदें हैं। कौन कौन सी है? लाल है और नीली। वो बोले 2 गेंदें उसमें से निकाली जाती हैं, कोई भी प्रतिस्थापित तो नहीं की जाती। मतलब एक गेंद निकालने के बाद कोई दूसरी गेंद उस बैग में नहीं डाली जाती। ठीक है, और बोला है कि दोनों गेंदें कैसी होनी चाहिए? नीली होनी चाहिए। और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 9/38 है। तो बैग में नीली गेंदें, अगर मैं बोलूं कि बैग में n नीली गेंदें हैं, कितनी है? n। ठीक, कितने में से? 20 में।
टोटल गेंदें कितनी 20। एक हमने निकाल ली है, कितनी गेंदें निकाल ली है? एक निकाल ली है। निकालने के बाद कोई दूसरी गेंद उसमें रखना नहीं है, मना किया उसने, बिना प्रतिस्थापित किए मना किया उसने कि दूसरी गेंद, ये लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है उसमें, नॉट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है भाई। तो आपने 20 में से कितनी निकाली, अब बची कितनी होंगी 19। भाई पहले हमने वाली नीली गेंद n, अब उसमें आपने एक निकाल ली है, अब बची कितनी होगी, अब टोटल ये प्रोबेबिलिटी कितनी दी, 9/2। कोई नहीं होना चाहिए। अब इससे आप डिवाइड करो, हाँ बिल्कुल ठीक है, जाएगा बस। तो क्या बचा आपका n -1 n -1 इक्वल टू 90। हाँ, अब आप वैल्यू सेटिस्फाई कर लोगे इसमें। इसमें वैल्यू क्या आएगी, आप 10 रखोगे, n की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो आपकी 10 नीली गेंदें हैं, कितनी नीली गेंदें हैं 10 नीली गेंदें हैं। बात समझ आ रही है कैसे की हमने। अब देख रहे हैं लेवल क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा बड़ा है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको डाले जाएंगे भाई, कुछ छोटा भी होगा, कुछ हार्ड भी होगा। भाई एग्जामिनर ऐसा थोड़ी है कि वो हार्ड ही हार्ड दोनों दे दे, सिंपल देना, वो हर प्रकार के क्वेश्चन उसमें डालेगा आपको, कुछ सिंपल भी होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे, हमें हर प्रकार क्वेश्चन सीखना है उसमें, ठीक है। और क्वेश्चन आपको, ये परसेंटेज क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छी तरीके से जानते हो, कर भी लोगे इस क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। वैसे क्या होता है शॉर्ट ट्रिक इसका, शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक से आपने इसको ऐसे सीखा होगा, वैसे कर लो भाई इसको। कैसे सीखा, ये अधिक लिखा है यहाँ 120, ठीक है 100, आ गया ना। हाँ ये शॉर्टकट है इसका, ठीक है बिल्कुल। ए बी से 20 अधिक, तो बी ए से कितना अधिक होगा, यहाँ से ये काम करता है, यहाँ अधिक है तो अधिक कर देना, अगर कम है तो कम कर देना, और क्वेश्चन ये हो जाएगा। हाँ ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया। एवरेज बहुत अच्छा टॉपिक है और उसको पूछ भी रहे हैं लोग, देखें देखें ये जो क्वेश्चन है एवरेज का,
20 छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम, 5 नए छात्र आ जाते हैं जिनका औसत वजन कितना है 28 किलोग्राम, वो भी शामिल हो गए हैं। पूरी नई कक्षा का औसत वजन क्या होगा? उन्होंने ये बोला है कि पहले 20 छात्र थे जिनका एवरेज वेट था 25 किलोग्राम, फिर बोला अगर 5 और नए छात्र आ जाते हैं और जो छात्र आ रहे हैं उनका औसत वजन है कितना 28 किलोग्राम। ठीक है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा? हम इसको डिटेल ऐसे बोलेंगे भाई स्टूडेंट्स कितने हैं 20, एवरेज कितना है? एवरेज है 25। ठीक है, 5 नए आ जाते हैं, इनका एवरेज 28। ठीक है, हमें एवरेज से छेड़खानी नहीं करनी है, हम इसको मान सकते हैं कि संख्याओं का जो रेशियो होगा वो 1 और 5 हो, 1 और 4 हो गए हैं। हमारा टोटल कितना होगा इनका? अगर बोलेंगे टोटल वेट कितना होगा, 4 लोग हैं, हमने 4 लोग मान लिया, 4 लोगों का कितना टोटल वेट होगा 100, इन्हें कितना होगा 1 है तो 28, एवरेज टोटल एवरेज कितना निकलेगा 128, कितना निकलेगा 128, कितने लोग 5, 5 का भाग दे, आंसर निकलेगा 25.6 किलोग्राम। ये आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, शानदार सा क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन करवाते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हम बिल्ड करते रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए कीजिए, बिल्कुल कीजिए आप। देखिए, एक सड़क रोलर एक ठोस बेलन के आकार में है जिसकी त्रिज्या 3.5 मीटर है और आयतन 462 फीट है। यदि एक रोलर 165 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा आयताकार मैदान को समतल करना है तो मैदान में चक्कर होंगे, कितने मैदान में चक्कर होंगे? पाई का मान 22/7 में रखना। ठीक है, अब बेलनाकार है, आयताकार समतल को इग्नोरेंस, आयताकार है आपको पता है ये आयताकार, ठीक है, क्या वर्ग लग रहा है? चल ये बात
ये आयत, एक लोरल है जो आपको मिट्टी करता है, वो सही करता है उसको, मिट्टी पर चलाते समतल करने के लिए, सही करने के लिए। आप लोग देखा होगा आप लोगों ने, जिसकी त्रिज्या 3.5 फीट है और आयतन ये आपको 462 फीट। वो एक मैदान को समतल कर रहा है जो आयताकार है, ये आयताकार समतल कर रहा है, तो वो इसकी कितने चक्कर लगाएगा अंदर कि वो जो मैदान होगा वो समतल हो जाए। ठीक है, देखना, अगर वो चक्कर लगाने की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? तो बात कर रहा है परिमाप। ठीक है, निकाल भाई, चक्कर लगाओ भैया। ये क्या दिया है? आयतन, तो बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन कितना दिया है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दिया है। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होगा कि नहीं होगा? पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 5/7। आर की वैल्यू आपको दी गई, अब आप इसको सॉल्व करना है। कौन हटाओगे? 10 आएगा। कौन हटाओगे? 10 आएगा। काटोगे आप इसको, ये आएगा, 5 से काटोगे 7/2, 7। ठीक है, ये 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा। ये 22 से आप इसको डिवाइड करोगे, 22 पूजा और एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू आप इसको देखिए क्या होगा। ठीक है, ये आयतन है बेलन का, ये 22/7। इसका मतलब क्या होगा? 7/2, 7/2। ठीक है, काटोगे आप इसकी। ठीक, हाँ काट दो ना, क्या तो काट दो, 1144। ठीक, फिर कितना हो गया? कितना बचेगा भाई? 22, 742। और एच की जो वैल्यू आई है, ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। अब आयताकार मैदान की बात करेंगे। जो बेलन होगा, बेलन वही घूम रहा होगा। क्या कर रहा होगा? बेलन क्या कर रहा होगा? घूम रहा होगा। तो किसके बारे में बात करेंगे? बक पृष्ठ के बारे में बात करेंगे, तो बेलन का बक पृष्ठ भी हम इसमें लगाएंगे। ठीक है ना, अगर कितने चक्कर लगाएगा वो इसके क्षेत्रफल पे अपने बक पृष्ठ घुमाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि जो चक्कर लगाएगा, क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा, चक्कर बराबर 4
ठीक। अगर हम पहले निकालेंगे, चलो पहले निकालेंगे, तो बकपृष्ठ होगा बेलन का बकपृष्ठ, वक्र देखिए बकपृष्ठ पाई आर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच कितना होगा, एच हम निकाल सकते हैं